स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन चरित्र। नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हम सबके चाहते रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन चरित्र के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे इस महानायक का पूरा वीडियो देख के जय भारत कमेंट में अवश्य लिखना। आइए जानते हैं स्वामी जी की कुछ बातें। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 पौष कृष्ण सप्तमी सोमवार को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। वे एक विचारक, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक और सामाजिक विषयों में व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी सरल और अत्यंत धार्मिक महिला थी। वे उन्हें रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी जो उनके मानस पर अमिट छाप छोड़ जाती थी। स्वामी विवेकानंद का सब बचपन में उसके नाम नरेंद्र नाथ से पहचानते थे। नरेंद्रनाथ उत्साही, तेजस्वी बालक था जिसे बचपन से ही संगीत, खेलकूद और मैदानी गतिविधियों में रुचि थी। वे खेल खेल में राम, सीता, शिव आदि मूर्तियों की पूजा करने में या ध्यान में रम जाते थे। बचपन में बालक नरेंद्र बहुत ही नटखट और शैतान था, किंतु धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि के साथ भाग लेता था। उसका प्रथम दर्शन ही लोगों को अनायास आकर्षित कर लेता था। ओज और आध्यात्मिक तेज से परिपूर्ण किशोर नरेंद्र कुशाग्र बुद्धि, तीव्र मेघा का धनी था। वह अध्यात्म दर्शन तथा संगीत कला में बड़ा प्रवीण था और लोगों सहज ही अपनी प्रतिभा से प्रभावित कर लेता था। वर्ष 1879 में किशोर नरेंद्र ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया था। कॉलेज में ही उन्होंने मिल, डार्विन, डेकार्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिक के विचारों का गहन अध्ययन किया और प्रभाव भी उन पर पड़ा। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अंग्रेजी और बंगला साहित्य का भी विशद अध्ययन किया और उसमें महारत हासिल की। बाल्यकाल से भारतीय दर्शन तथा तत्वज्ञान को जो प्रभाव उनके मन पर था वह हमेशा उनको आंदोलित करता रहता था। उनके मन में निरंतर इसी बात की जिज्ञासा रहती थी कि इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उसका उपयोग संसार में कैसे किया जाना चाहिए। क्या ईश्वर का अस्तित्व है और यदि है तो वह कैसे है? क्या उसका साक्षात्कार किया जा सकता है? समाज में व्याप्त गरीबी, जाति प्रथा, असमानता, छूअछूत तथा अनेक प्रकार के सामाजिक कुरीतियों के चलते उनका मन विचलित रहता था। अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए तत्कालीन समाज सुधारक तथा समाज के अग्रणी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन के पास जाते रहते थे, किंतु कहीं भी उन्हें अपनी जिज्ञासा का पूर्ण रूप से समाधान नहीं मिल रहा था। अशांचित युवा नरेंद्र के हृदय में ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में तीव्र उत्कंठा बनी रहती थी और वे उसका समाधान पाने के लिए अनेक साधु संतों एवं विद्वानों से प्रश्न करते रहते थे। नरेंद्रनाथ के चचेरे भाई श्री रामचंद्र दत्त ने नरेंद्र से स्वामी रामकृष्ण के बारे में चर्चा की थी, जिसके फलस्वरूप नरेंद्र के मन में उनके दर्शन की इच्छा और तीव्र हो गई। नरेंद्र दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो गए और गदगद कंठ से नरेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रभु, आप सप्तऋषि मंडल के ऋषि नारद है, साक्षात नर रूप में नारायण हो।
जिन्होंने पीड़ित मानवता को मुक्त करने के लिए मनुष्य रूप को धारण किया है। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह तथा अपने शिष्यों के सहयोग से स्वामी जी 31 मई 1893 को बम्बई से शिकागो के लिए प्रस्थान किया। जापान से जलयान द्वारा 15 जुलाई 1893 में वैंकूवर कनाडा और वहां से ट्रेन द्वारा शिकागो पहुंचे। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में स्वामी जी का भाषण अभूतपूर्व था। पहले ही संबोधन वाक्य अमेरिकावासी भाइयों और बहनों से 8 पैलेस के सभागृह में बैठे 7,000 श्रोताओं को जैसे करंट लग गया था। सभी अपने अपने आसनों पर खड़े होकर ताली बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट को शांत होने में 2 मिनट लगे थे। स्वामी जी के हृदयस्पर्शी सारगर्भित व्याख्यान ने श्रोताओं के मर्म को छू लिया था। 11 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म को विश्व के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया था। स्वामी जी की अद्भुत वक्तृत्व शक्ति और अपरिमित ज्ञान के सामने संपूर्ण पश्चिमी जगत नतमस्तक था और इधर पराधीन भारत की युवा नसों में स्वाभिमान और पुनर्जागरण का नया खून दौड़ने लगा था। पश्चिमी देशों की यात्रा तथा वहाँ के प्रवास के दौरान स्वामी जी के कई विदेशी अनुयायी और शिष्य बने, जिसमें सबसे प्रमुख भगिनी निवेदिता प्रमुख थी। पश्चिमी देशों के 3 वर्ष के प्रवास के बाद 15 जनवरी 1897 को स्वामी जी का कोलंबो में आगमन हुआ। वहाँ पर हिंदू जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। स्वामी जी ने देश के कायाकल्प के लिए 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मार्च 1898 में कलकत्ता में प्लेग की महामारी का समाचार सुनकर वे तुरंत अल्मांडो से कलकत्ता पहुंचे थे और सेवा कार्यों में जुटकर उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का व्यावहारिक दर्शन कराया। 9 दिसंबर 1900 का वो बम्बई से बेलूर मठ पहुँचे। दिसंबर 1901 में जापान से 2 बौद्ध भिक्षुओं का भारत आगमन हुआ। वे स्वामी जी को जापान से आहूत विश्व धर्म सम्मेलन में आमंत्रित करना चाहते थे। स्वामी जी अस्वस्थ थे, तथापि उन्होंने उत्कल धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति दी और उनके साथ बोध गया तथा वाराणसी गए। वाराणसी में वे जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि वहाँ के कुछ नवयुवकों ने गरीब और दीन दुखियों की सेवा तथा अनेक उत्थान के लिए कार्य करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया और उसे श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का नाम दिया। स्वामी जी अस्वस्थता के कारण अपने मठ में ही रहने लगे। बाद में अपने शिष्यों और गुरु भाइयों के साथ बेलूर मठ पर व्रत वृक्ष के साथ वाले स्थान की ओर इशारा करके बताया, मेरा देहांत होने पर उसी स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार करना। 3 दिन बाद अन्य दिनों की भांति स्वामी जी ध्यान करके मंदिर नहीं गए, लेकिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर वे ठाकुर जी के घर गए और वही 3 घंटे तक ध्यानस्थ रहे। 3 घंटे के बाद वे घर से निकले। मन चल निज निकेतन गीता गुनगुनाते हुए टहलने लगे। दोपहर में शिष्यों को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। रात्रि के 9:10 पर स्वामी जी शरीर को छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। दूसरे दिन 5 जुलाई 1902 दोपहर 2 बजे गंगा के किनारे बेला मठ के उसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया जहां उन्होंने 3 दिन पहले अंकित किया था। स्वामी जी के अवसान के समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष 5 महीने एवं 24 दिन थी। उनका प्रत्येक शब्द एक स्फूर्ति प्रदान करता है। उन्होंने भारतीयों को यह एहसास कराया कि प्रत्येक भारतवासी को अपने उज्जवल तथा महान अतीत पर गौरव होना चाहिए। नमस्कार मित्रों,
आशा रखता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।